दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सुनाने जा रहे हैं ऋषि भृगु और भगवान विष्णु की एक प्रचलित कहानी कि आखिर क्यों ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। दोस्तों, ये एक अनसुनी और एक अनसुना रहस्य है। चलिए जानते हैं। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखते देखते उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुँचे। ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ना ही उन्होंने प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवादिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आई थी। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट और पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गईं, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुँचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत ना कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आँखों से आंसू बहने लगे। तदंतर वे ऋषि मुनियों के पास लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के जहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों अर्थात मुनियों और ऋषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस यानी कि लोगों के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह ऋषि भृगु और भगवान विष्णु की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।